Assalamu alaikum students. Today we are going to learn hash 2 of the day 2 and your hash 2 classwork is put in order page number 3 book work. ये काम आपने बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना. पेज नंबर 2 आपकी प्रैक्टिस है जिसमें आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और पेज नंबर 3 में आपको आज काम बताती हूँ. इस हवाले से ये काम आपने बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना. So students, you also have to mention your date, day and unit as well. Day, hash 2, date, and your question is putting in order. Number 4 question is put these numbers in ascending order, and this is the question of number 5. Put these numbers in descending order. यहाँ आपके पास दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक है असेंडिंग ऑर्डर और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर. तो मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से सॉल्व करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एग्जांपल है. अब आपने यही करना है कि असेंडिंग ऑर्डर को किस तरह से सॉल्व करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर को किस तरह सॉल्व करना है. सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताती हूँ. असेंडिंग ऑर्डर उन वैल्यूज़ को कहते हैं कि आपने उन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किस तरह से करना है. असेंडिंग मीन्स आपको स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाना है. सबसे पहले आपने स्मॉल वैल्यू को पुट करना है, फिर इसके बाद आपने उससे बिगर देन बिगर आपने उससे बिग वैल्यू को पुट करते रहना है. इससे आपकी ये सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में आप पुट कर सकते हैं. ठीक है, अब जिस तरह से आपके पास इधर एग्जांपल दी हुई है असेंडिंग ऑर्डर की 6, 47, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे डिजिट्स दिए हुए हैं जो आगे पीछे हैं. कुछ बिगर वैल्यूज़ हैं, कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हैं. तो आपने इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है. सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है 6. तो आपने यहाँ लिखना है 6. फिर इसके बाद आपने देखना है कि 6 से बिगर वैल्यू कौन सी है. 6 से बिगर वैल्यू आपने इसी एग्जाम्पल में देखना है. 6 से बिगर वैल्यू 8 है, तो आपने यहाँ लिख दिया 8. इसके बाद आपने देखना है कि 8 से बिग वैल्यू कौन सी है. 8 से बिग वैल्यू यहाँ पर आपके पास 23 दी हुई है, तो आपने यहाँ लिख लिया 23 दी हुई है, तो आपने यहाँ लिख लिया 23. फिर इसके बाद आपने देखना है कि 23 से अपर वैल्यू मतलब बिगर वैल्यू कौन सी है. इससे ज़्यादा बिगर वैल्यू है 47, तो आपने यहाँ लिखा 47. इसके बाद आपने ये देखना है 47 से बिगर वैल्यू कौन सी है. 47 से बिगर वैल्यू है 54, तो आपने यहाँ लिखा 54. फिर 54 के बाद आपने देखना है कौन सी वैल्यू बिगर है. तो अब सबसे बिगर वैल्यू और लास्ट वैल्यू बच गई है, तो लास्ट वैल्यू ये है 98 और सबसे बिगर भी है, तो आपने यहाँ लिखा 98. अब इससे ज़्यादा बिग वैल्यू कोई भी नहीं है. आपकी सारी एग्जाम्पल सॉल्व हुई. आपने इस एग्जाम्पल को इस तरह से सॉल्व किया कि आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू को उठाया, स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखा, फिर इसके बाद बिग पे गए, फिर इसके बाद देन बिगर, देन आपने यही देखते रहना है कि आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को पुट करना है, फिर इसके बाद उससे बड़ी वैल्यू को, फिर इससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू को. असेंडिंग ऑर्डर इसी को कहते हैं कि आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अपने डिजिट्स को पुट करना है. पहले स्मॉलेस्ट फिर बिगेस्ट. अब मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझाती हूँ. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने ये करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह सॉल्व होता है कि आपने इसमें सबसे ज़्यादा बिगर वैल्यू देखनी है. आपकी बिगर वैल्यू कौन सी है, आपने इस पूरी एग्जांपल में देखना है सबसे ज़्यादा बिगर वैल्यू है 68, तो आपने यहाँ लिखना है 68. डिसेंडिंग ऑर्डर में यही होता है कि आप सबसे पहले बिगर वैल्यू देखते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाते रहते हैं. सबसे पहले आपने यही देखना है कि बिगर वैल्यू कौन सी है. डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ी वैल्यू को पुट किया जाता है, फिर इसके बाद छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी. आपको बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है डिसेंडिंग में. अब आपने 68 से
स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी कि 68 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है 66, तो आपने यहाँ लिखा 66। फिर आपने देखना है 66 से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 66 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है 63, तो आपने यहाँ लिख दिया 63। फिर इसके बाद आपने देखना है इससे छोटी वैल्यू है 41, तो आपने यहाँ लिखा 41। फिर इसके बाद आपने देखना है 41 से छोटी वैल्यू है 37, तो आपने यहाँ लिख दिया 37। देन आपने देखना है कि अब इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है, इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है 14, तो आपने यहाँ लिखा 14। अब इसके बाद आपके पास और कोई वैल्यूज़ नहीं, आपने क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 14, तो आपने यहाँ लिखा 14। अब इसके बाद आपके पास और कोई वैल्यूज़ नहीं, आपने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ आपने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। इसी तरह से आप सारे स्टूडेंट्स का ये वर्क है कि असेंडिंग ऑर्डर इज़ स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो आपने अपने बुक वर्क में ये काम करना है, कॉपी में नहीं करना, बुक में आपने अपना काम मुकम्मल करना है। बाकी की एग्जांपल्स, बाकी के वर्क सारे आपके बुक में मौजूद हैं, क्वेश्चन बी, सी एंड डी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 सवाल दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 सवाल दिए हुए, ये आपने अपनी बुक में सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।